काटिए। आप केशवापुर में पूर्वांचल डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किए हैं, तो आपको मतलब क्या लग रहा है, यहाँ पर सही है? देखिए, मैं प्रथम दृष्टया पूर्वांचल जो डेंटल क्लिनिक है, इसके जो डायरेक्टर हैं और इसके जो सेवा देंगे डॉक्टर इंद्रेश पाल जी को मैं सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप द्वारा एक केशवापुर में जिस तरीके से एक पूर्वांचल डेंटल क्लिनिक आधुनिक मशीनों के से लैस डेंटल क्लिनिक का जो आज शुभारम्भ किया गया है, ये उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और अपने क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र के लोगों को दांत से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आप द्वारा इस केशवापुर की ज़मीन को सरजमीन को आपने चुना है और दांत से संबंधित जो भी रोग है उसके निदान के लिए आप उसका हल निकालेंगे, उसका इलाज करेंगे। उसके साथ साथ मैं इंद्रेश पाल जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आपके द्वारा जो सेवा दी जा रही है उसके लिए शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि यहाँ जो भी असुविधा होगी, तो हम नौजवान हैं, हम लोग सामाजिक नौजवान हैं, जनहित के हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने वाले नौजवान हैं। आपको जहाँ भी असुविधा पड़ेगी तो हम अपने नौजवान पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे। और जो आपके द्वारा जो ये आधुनिक मशीनों के द्वारा जो आज इस पिछड़े क्षेत्र में, अति पिछड़े क्षेत्र में आपके द्वारा जो सेवा दी जा रही वो वाकई आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। यहाँ डेंटल क्लिनिक नहीं था जी, बिल्कुल। ये केशवापुर की ये जो पिछड़ा क्षेत्र है इसमें डेंटल क्लिनिक नहीं था। आप द्वारा इंद्रेश जी द्वारा जो पूर्वांचल डेंटल क्लिनिक नाम से ये जो क्लिनिक खुली गई है, ये निहायत ही प्रशंसनीय है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप द्वारा ये जो आधुनिक मशीनों के द्वारा लैस जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो मशीनें हैं वो काफ़ी अच्छी मशीनों के द्वारा आपके द्वारा दंत रोग के जो भी जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके इलाज उपचार के लिए आप द्वारा काम किया जा रहा है। आप बधाई के पात्र हैं और आपको मैं एक बार पुनः आश्वस्त करूंगा कि आपको जहां भी आपको असुविधा होगी, ये रिजवान मुनीर अपने पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। आजकल आप बहुत एक्टिव रहते हैं सर, क्या मामला है? आजकल नहीं, मैं छात्र जीवन से ही मैं सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करता आ रहा हूँ और मैं निरंतर कर रहा हूँ। आज नई बात नहीं है, मैं छात्र जीवन से ही। क्या आप राजनीतिक में उतरना चाहेंगे? देखिए, वो समय बताएगा। अभी तो मैं चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए हर जगह आप छाए हुए हैं, क्या मतलब? ये जनता का प्यार है, ये नौजवानों का प्यार है, ये नौजवानों का प्यार है जो इस प्यार ने मुझे ऊर्जा दिया है कि मैं इस पूरे अति पिछड़े इलाके में उजियार क्षेत्र के हर एक गाँव गली कूचे में जा करके लोगों के जो जनहित की जो समस्याएं हैं, मैं लोगों को उनकी आवाज़ बन करके अधिकारियों तक, प्रशासन तक मैं उनको उठा रहा हूं। अभी आपने हाल ही में देखा जो नेताओं का काम है, जो वोट लेकर के अपना बंगला बना रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आप जो है कदम से कदम मिला करके जनता के साथ हमेशा लड़ रहे हैं। तो ये जनता का प्यार है और जनता की प्यार की वजह से मेरे अंदर एक ऊर्जा है कि जनहित की जो भी समस्याएं रहेगी, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य तो बनता है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को ना करके उदासीन रवैया अख्तियार करके मुंह बधिर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में जनता जवाब देगी। मैं जनता के बीच जाकर के लोगों को जागरूक कर रहा हूं, जनप्रतिनिधियों के दायित्वों के बारे में बता रहा हूं और उनके दायित्वों को जो क्या निर्वहन करना है उनके बारे में बता रहा हूं। लोग जागरूक हो चुके हैं। इस बार जनता जो भी उदासीन जनप्रतिनिधि है, जो निरंकुश जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोगों को जनता जवाब देने जा रही है। यस न्यूज भारत के सर्वे में पाया गया जनता आपको ज़्यादा पसंद कर रही है और आप जैसे नेताओं को, मतलब नेता आपको बनाना चाहते हैं। मुझे नेता भी मत मानिए, मैं एक सेवक हूँ, एक जनता आपको नेता बनाना चाहती है। जनता नेता बनाना चाहती है, उनका प्यार है। मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं एक सेवक के रूप में आजीवन सेवक के रूप में काम करूंगा। मैं जनता का सेवक हूं। मैं छात्र जीवन से मैंने प्रण लिया है
कि इस इलाके के लिए, अपने समाज के लिए जनहित के हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के संघर्ष करूंगा, बेजुबानों की जुबान बनूंगा, लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करूंगा। उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं और अनवरत मैं इस इलाके के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं नेता नहीं, मैं एक सेवक बन करके इस इलाके के लोगों की सेवा करता रहूंगा। ये है रिजवान मुनीर साहब, जो जन सेवक हैं और हमेशा से सेवा करते आए हैं। और इनका एक ही काम है, ये जनप्रतिनिधियों को जगा रहे हैं, लेकिन वो कब जागेंगे जो कुंभकर्ण के नीचे सोए हुए हैं। अभी हाल ही में देखा होगा कि आपने जो देनसा माइनर है, जो आपके आमबाड़ी से होकर के दानू भैया और ये मुजाहना से होकर के रक्षा कला, नव्वाडी और ये देवरिया नासिर और रक्षा देवरी तक को एक नहर जाती है सिंचाई विभाग के द्वारा। मैं अपने नौजवानों के साथ वहाँ पर के प्रदर्शन पर बैठा था, अभी विगत 2 सप्ताह पहले। 3 सप्ताह से पहले मैं वहाँ बैठा था। और आपको मैं बता दूँ 20 जुलाई को मेरे द्वारा बैठा गया था लगभग। तो वहाँ सिंचाई विभाग जनपद का जो भी अधिकारी हैं, हल्कान कर दिया मैंने। सिंचाई विभाग के लोगों को, जिम्मेदारों को मैं विवश कर दिया। लोग आए, मेरे पास आए और लोगों ने आश्वासन दिया। आज आश्वासन के आधार पर आपके दानू कुइया से लेकर के मुजाहना के किसानों के द्वारा वहाँ पानी अपने खेतों की सिंचाई हो रही है। रक्षा कला तक अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ, रक्षा कला जो है नहर दे करके आया हूँ। वहाँ पानी आ गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। 1-2 दिन के अंदर में वहाँ पानी की पूरी व्यवस्था हो जाए। मैंने जेई से भी बात किया है। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग एक सेवक हैं, एक सेवक के रूप में जो भी जनहित से जुड़ी जो समस्याएं होंगी उसको काम करेंगे। बस 2 दिन के अंदर ये देवरिया नासिर, रक्षा कला और ये नव्वाडी, देवरिया नासिर और रक्षा देवरी तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये जन सेवक हैं जो जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम हमेशा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जाग नहीं रहे हैं और आगे भी ये यही काम करते रहेंगे। इनका संघर्ष दिखा रहा है या बता रहा है, लोगों की ऊर्जा बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है आपके संघर्ष से। निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक जनप्रतिनिधियों के दायित्वों के बारे में मेरे द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है, उनकी निरंकुशता की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से जो जनप्रतिनिधि के दायित्व है वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप जो जनता की आवाज़ बनकर के अधिकारियों तक, प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी समस्याओं को हल कराना, कहीं ना कहीं यहाँ जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता की वजह से ये जो समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो ये उसका कारण रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने इस इलाके के लोगों को कि यदि इस इलाके के लोगों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, दुआ दिया, तो इंशाल्लाह इस इलाके के लोगों में जो भी जनहित की समस्याएं रहेंगी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं संघर्ष करूंगा और जनहित की हर समस्या का निदान निकालूंगा। चाहे वो सड़क पर मुझे बैठना पड़े, चाहे अधिकारियों की कुर्सी तक मुझे पहुंचना पड़े, लेकिन मैं समस्याओं का हल जरूर निकालूंगा।